अनुभूति इतना इतना मस्त कर देती है, इतना मगन रखती है, इतना बेखबर कर देती है कि जीवन स्वयं में एक नशा बन जाता है। कहा जाता है काटे अंदर सब वस्त है, बाहर कछु नहीं। ठीक कहा वाणी ने। वाणी का वो शब्द अनमोल शब्द है, काट अंदर सब वस्त है, बाहर कछु नहीं, बाहर खोजे परम पुलाई। घाट के अंदर ही इस मिलन की तरफ बढ़ते 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 ये जीव अपने सतगुरु के साथ इस कदर मस्त हो जाता है कि सामने व्यवहार आया तो उसकी मौज समझ कर करने लग गया, लेकिन कौन कर जाता है उसे खबर नहीं होती। व्यवहार भी आभास नहीं होता, करने वाला कोई और, कराने वाला कोई और, करता कोई और, कारण कोई और, नमित होता है जीव का शरीर। लेकिन इस आनंद में, इस आनंद के अंदर जो सुख है, जो मस्ती है, जो एक अलग सी निराली हंसी है, वो संसार को दिखाई नहीं जा सकती। भीतर ही भीतर अंतःकरण में ही हृदय की वाणी में बोलते हैं हम, गुरु प्रसाद उर्द कमल विकास। तो ये जो हृदय का कमल है, ये गुरु की कृपा से खिला खिला रहता है। आज हम संसार के अंदर अपने अंतर मन को खिला रखने के लिए, अपने अंदर की खुशी के लिए कितने प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कितने यत्न कर रहे हैं, कितने साधन जुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मन खिला नहीं। मन निरंतर किसी न किसी चिंता में मगन है। परंतु सतगुरु क्या कहते हैं, ये वो दौलत है, ये वो मस्ती है, ये वो खुशी है, ये वो आनंद है जो बाहर से नहीं मिल सकता। बाहर से बेखबर होकर ही इस आनंद को हासिल कर पाएंगे। अगर हम सोचे कि बाहर को भूल करके हमारे शरीर से जो परिवार की, व्यवहार की, व्यापार की ड्यूटियां वो कैसे अदा हो, तो प्रेमियों, व्यवहार भी स्वतः होता है। जीव को आभास नहीं हो पाता कि मैं कर रहा हूं। केवल उसमें डूब जाने के बाद व्यवहार रुकता नहीं। व्यवहार शरीर करता है, लेकिन मन उससे न्यारा हुआ होता है। मन उसमें फंस नहीं पाता। ये तभी हम इस बात की, सच की अनुभूति कर पाएंगे जब हम जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे। अगर हम सुनकर ही आगे बढ़ना चाहें तो लगेगा ये बातें कहने की हैं, लेकिन नहीं। इतने घोर कलिकाल के परेशान परिस्थितियों में अगर हम शांति चाहते हैं, मन का आनंद चाहते हैं, अंतर मन से खिले और खुशहाल रहना चाहते हैं, परिवार वालों में भी प्रेम प्यार की खुशबू चाहते हैं, तो हमें इस भीतर की अवस्था पे ध्यान देना है, बाहर की नहीं। बारूनी व्यवहार की सुख शांति के लिए हमें भीतर की अवस्था पे ध्यान देना होगा। कैसे? भीतर जो घट में बसे प्रभु है, वो भीतर है तो आंखें देख रही हैं, सुन रहे हैं, कान बोल रहे हैं। वो भीतर ना हो तो ये राख है शरीर। जब वो भीतर वाला सारी रचना का, सारी कायनात का मालिक है, तो उससे जीवन को जोड़ना होगा, उससे अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, उससे एक दोस्ती यारी करनी है, उस भीतर वाले से अपना एक निराला रिश्ता रखना है।
गुरु की कृपा से। और रिश्ता क्या कि कदम भी उठ रहे हैं तो अंतर मन अपने हृदय के सिंहासन पर बैठे हुए अपने इष्ट को, अपने सतगुरु को अंतर मन से आवाज लगा के बात करे कि आप चला रहे हो तो चलूंगा, आप साथ चलो। भीतर ही भीतर ना शब्द की जरूरत है, ना वाणी की जरूरत है, ना हाथ पांव हिलाने की जरूरत है। अंतर आत्मा केवल और केवल अपने परम आत्मा को साथ लेकर के हर कार्य को आगे बढ़े। कि आप करा रहे हो तो शरीर चल रहा है, आप हो साथ तो वाणी बोल रही है, आप ही करता हो, आपने ही करना है, जिधर चलना है आप चले। तो एक बार, केवल एक बार, एक 40 दिन के लिए इस बात का अनुभव अपने जीवन में करके देखें कि एक एक सांस में, एक एक बात में, एक एक व्यवहार में अगर हम अपने आप को न्यारा करके मैं कुछ नहीं हूं, तू ही है जो है, तो इस तरह का अनुभव अपने अंदर बना ले कि एक सांस भी है तो आप चला रहे हो। मन कहीं जाने लगे तो भी सतगुरु से बात करो, ये कहीं जा रहा है संभाल लो। सेवा में कमजोर होने लगे तो सतगुरु से बात करो। परिवार के अंदर कोई कहने से बाहर है तो भी सतगुरु को सौंप दो, ये आपका बच्चा, आप देखो ये किधर जा रहा है, आप संभालो। व्यवहार में, व्यापार में, परिवार में, शरीर संबंधी तमाम जो भी उलझने आज के कलयुग में हम देख रहे हैं, हर बात बात पर जब हम सतगुरु को अपना आप सौंप देंगे, हमें खबर भी नहीं लगेगी कि सारे उल्ट रास्तों से जीवन हट करके सही रास्ते पर आ जाएगा। दावे से कहते हैं, एक बार स्वामी जी महाराज जी अपने प्रवचनों में फरमा रहे थे कि एक बच्चा खेतों में पगडंडी पे चल रहा था अपने पिता के साथ, नन्हा सा बच्चा था, और उस बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था, पिता की उंगली को पकड़ा हुआ था और अपने बल से चल रहा था। तो पकड़ में पिता को पकड़ा हुआ था। कुछ कदम चलने के बाद इतनी फिसलन आई, पानी था, चिकनी जगह थी, और फिसलन में बच्चे का पांव फिसला, पिता से उंगली छूटी तो बच्चे को हल्की सी चोट आई। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा भी जा रहा था, वो भी अपने पिता के साथ था, तो उस बच्चे को, उसने भी पिता के साथ चलते चलते उसने अपना हाथ ही पिता के हाथ में पकड़ाया हुआ था, स्वयं ही पकड़ा हुआ था पिता को, उसने अपनी बाजू ही पिता को सौंप रखी थी। तो उस फिसलन वाली जगह से जब वो बच्चा अपने पिता के साथ निकला, ना वो गिर पाया, ना उसे चोट लगी, और ना वो कीचड़ में धंस पाया। दूर खड़े एक राहगीर ने जब देखा तो कहने लगा कि वो भी बच्चा था, उसके साथ तो उसका पिता था, पर वो कैसे गिर गया, फिसल गया और कीचड़ से भरा, और ये बच्चा भी पिता के साथ था, तो जरूर उसके पिता की गलती है। दूर से देखा जब राहगीर ने, तो उसने सवाल किया कि आप कैसे बच्चे को नहीं संभाल पाए, ये बच्चा कैसे चोट खा गया और ये बच्चा निकल आया। तो पिता ने क्या कहा, आपने गौर नहीं किया, बस इतना ही देखा कि बाप और बेटा दोनों साथ जा रहे हैं, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि पहले बच्चे ने बाप की